So hi everyone, my name is Jatin Dharmuria and welcome to UPSC with Jatin. I hope you all are doing fantastic. अभी हम लोग हमारा CDS 2023-1 का AFSB का इंटरव्यू देके बाहर आए और मेरे साथ में नितिन इज़ फ्रॉम हरियाणा और ये बंदा भाई रिकमेंड हुआ है हमारे ग्रुप से। जो हमारा ग्रुप था वो 8 लोगों का था, उसमें से 3 लोग रिकमेंड हुए हैं और अभी हम 4 लोग रुके हैं, जिसमें बस एक मैं ही हूँ जो कॉन्फ्रेंस आउट है। अदरवाइज दीज ऑल 3 गाइज दे आर रिकमेंडेड कैंडिडेट। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से हमारे 5 दिन गुजरे और हमने क्या क्या किया। तो नितिन तैयार हो गया? हाँ बिल्कुल, आई एम रेडी। सो ठीक है नितिन, सबसे पहले तुम ही बताओ यार भाई कि क्या रहा स्क्रीनिंग वाले डेज पे, क्या 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 कुछ रहा। सो यार बेसिकली सीन ये है कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं आता। आई थॉट कि यार पहली बार आई एम गोइंग एज अ रिपीटर, तो मेरे को लगा था कि स्क्रीन आउट होना है, कि पहली बार तुक्का था, फ्रेशर था, तो स्क्रीन इन हो गया। अगली बार तो बाहर। तो जैसे ही साइक टेस्ट आया हाथ में, मतलब ओ आई आर आया हाथ में, एंड मेरे को दिखा कि यार क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं। हाँ तो मैं कहा क्यों नहीं, अब भाई इतना बढ़िया हुआ है ओ यार, दोनों सेट बढ़िया हो गए, तो भाई अब लगाते हैं ना, क्या पता हो जाए। फिर वही सेम पीपीडीटी में पता नहीं क्यों मेरे पास इतना टाइम था कि मैं बैठ के सोच सकता। मैंने लास्ट की 4 लाइन बहुत सोच के लिखी है, टाइम खत्म ही नहीं हुआ, मैं फिर खाली बैठ गया। शायद पिछली एसएसबी से बहुत ज़्यादा टाइम था। फिर नरेशन वाज लाइक कि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यार कोई चीज़ ख़राब कर दूँ, नरेशन मैं ख़राब नहीं करूँगा। ठीक है, मैं थैंक्स टू माय स्कूल, ठीक है भाई, स्कूल ने मेरे को प्रिपेयर किया इसलिए कि मैं इंग्लिश ख़राब नहीं करता। तो उसके बाद तो इट वाज जस्ट लाइक कि ग्रुप डिस्कशन में जो होगा दिखा है, ग्रुप डिस्कशन का तो और हुआ भी ऐसा ही भाई, बोलने का मौका नहीं मिला ना के बराबर। मैं बस जेंटलमैन करता रह गया, ठीक है। और लास्ट में मैंने बस एक बात बोली कि जो हमारा दूसरा टेस्ट नंबर उस टाइम पे मैं था 42, ये था 43। तो इसने एक लाइन इसने कहा था कि द थीम शुड बी बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, अपनी ब्रदर एंड सिस्टर। उस पे मैंने कहा था आई एग्री विद टेस्ट नंबर 43। दैट वाज माय ओनली कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। और हम खाना खाने गए। हाँ, और फिर इट वाज लाइक यार गया ग्रुप डिस्कशन, तो गया, ठीक है। अब तो भाई सब नरेशन और इस पे है। तो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। हाँ। कि मेरे साथ भी ऐसा ही था। स्टोरी लिखने के बाद मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा समय बच गया था और जो हमारी पिक्चर थी वो ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड टाइप की थी, मतलब एकदम स्केच टाइप का था। हाँ। जिसमें जो मैंने परसीव किया वो पर्सनली ऐसा कुछ था कि एक बूढ़ा आदमी है, उसके सामने उसका कोई ग्रैंडसन बैठा हुआ है या ग्रैंड डॉटर बैठी हुई है और मेजरली लोगों की स्टोरी इसी के नज़दीक कुछ ना कुछ बन रही है। बट मैं पहली एसएसबी में जब गया था ना, एएफएसबी में, तो वो ब्लर नहीं, वो मतलब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी, वाइट पिक्चर, उसमें ब्लैक डॉट्स थी। अच्छा। इस पिक्चर में कुछ दिख तो रहा था कम से कम कि लड़का लड़की दिख रहे हैं, उसमें तो बस वाइट पिक्चर और ब्लैक डॉट्स। तो मेरे लिए तो यार नाइस, कुछ तो दिया है, कंटेंट दिया है लिखने के लिए। तो उसमें कुछ कंटेंट नहीं दिया उन्होंने लिखने के लिए पहली बार पीपीडीटी में। मेरा दिमाग खराब हो गया था पहली बार तो कि यार ये होता है पीपीडीटी में। मेरे को लगा था कि पिक्चर होगी थोड़ी ब्लर्ड होगी। हाँ। ब्लर्ड नहीं भाई, गायब थी पिक्चर पहली बार। इस बार मतलब इस बार स्क्रीनिंग इस चीज़ में इजी था, डिस्कशन, क्योंकि पिछली बार मैं फ्रेशर था तो काफ़ी इजी था डिस्कशन। इस बार काफ़ी वियर्ड था, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा होगा कि मेरे को बोलने की जगह नहीं मिलेगी डिस्कशन में। बट फिर जब स्क्रीन इन का रिजल्ट आया लंच करने के बाद, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था हम सबके लिए। वो इसलिए सरप्राइजिंग था क्योंकि जितना हमने सोचा था कि कितने बच्चे इसमें से स्क्रीन इन होंगे और कितने बच्चे स्क्रीन आउट होंगे, वो एकदम रिवर्स हुआ। हमारी जो रिपोर्टिंग की थी वो हुई थी 59 बच्चों की, जिनमें से बस और बस 18 बच्चे स्क्रीन आउट हुए, बाकी सारे के सारे बच्चे स्क्रीन इन हुए। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बस वो सीडीएस के कारण हुआ, बट जब मैंने लोगों की स्टोरी सुनी, जब मैंने नरेशन सुना, तो मोस्टली हर इंसान का नरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार। हाँ, सबके नरेशन फ्लो में थे। बट ये भी नहीं कहूँगा कि हर एक इंसान जैसा बाकी एफकैड एंट्रीज हो गई या फिर टैग एंट्रीज हो गई उनकी तरह स्क्रीन थी यहाँ की, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने बट द पॉइंट माइनर मिस्टेक्स करी। एएफए क्लियर करके आते हो सीडीएस से, यू आर ऑलरेडी हाँ वेरी मच। सो वो एक प्रिविलेज मिला था हमें, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को उन्होंने ऑब्वियसली इस बार स्क्रीनिंग करा हमारे। फिर ये हो गया हमारा डे 1 का प्रोसीजर। हम लोग सब लोग
स्क्रीन एंड हो गए एंड फिर उसके बाद चालू होता है हमारा बाकी के टेस्ट। सो उसी दिन थोड़ा सा उन्होंने हमें रेस्ट दिया और लेके गए हमें साइक टेस्ट के लिए, ठीक है। हाँ सो साइक टेस्ट यहाँ था जहाँ से मेरी शुरुआत हो गई गंदे समय की ठीक है, क्योंकि हमें 2 पिक्चर आई स्टार्टिंग में और दोनों पिक्चर मैंने बहुत बेकार लिखी। मुझे पर्सनली एकदम होता है ना अंदर से मालूम चल जाता है कि यार शिट ये क्या स्टोरी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी मैंने लिखी उधर। फिर बीच की कुछ स्टोरीज मैंने काफ़ी अच्छी लिखी, मैं रिकवरी कर रहा था। देन अगेन एक ऐसी पिक्चर आई जिसमें एक लड़का खड़ा था, एक लड़की खड़ी थी, उनके हाथ में एक मैप सा था और लड़की के हाथ कुछ ऐसा था कि लाइक वो कुछ खास मास रही हो, ठीक है। मैंने इसको 2 तरीके से परसीव किया कि हाथ में मैप है और खास भी रही है और पीछे से कोई लड़का आ रहा था। सो मैंने इसमें स्टार्टिंग में की स्टोरी बनाई कि ये लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन वाला कुछ काम करा रहे हैं, तो वो देखने गए और फिर इस स्टोरी को मैंने बीच में से स्ट्रक कर दिया, पूरी काट दी और फिर एक नई स्टोरी लिखी। मुझे लग गया ये हो गया ब्लंडर, पूरे टाइम दिमाग में चला कि ये बहुत बड़ा मैंने ब्लंडर कर दिया है। फिर देन उसके बाद वेट आया, वेट मैंने पूरे करे और SRT जब आई मैंने करी 49। बाकी नितिन तुमने कितनी करी गई? सो पॉइंट ये है कि भाई हाँ डैड तो ऐसा गया था कि लाइक मैंने एक पिक्चर देखी, सेकंड पिक्चर, और मैंने स्टोरी बना दी क्योंकि उसमें हल्के से वो पेड़ में बैठे थे 2 बच्चे, ठीक है। ठीक है। तो मैंने स्टोरी बना दी कि भाई फील्ड ट्रिप है वगैरह वगैरह, और सडनली जो तीसरी पिक्चर है वो असलियत में मतलब प्रॉपर बन रही थी फील्ड ट्रिप, ठीक है। ठीक है, उस पिक्चर को। और तुम उस पर क्या ही बना सकते हो भाई, प्रॉपर कैंपिंग वैम्पिंग थी उस पिक्चर में। हाँ और मेरे को लगा मार लो भाई। वो थर्ड पिक्चर में एक बार मैं डिस्क्राइब कर दूँ। एक लड़का आगे खड़ा था पेड़ के पास, ऐसा लग रहा था कि वो दूर की तरफ कुछ देख रहा हो, हल्के से उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से स्केयर टाइप के दिख रहे थे मुझे, पता नहीं अगर दूसरों को परसीव हुए कि नहीं हुए। और बाकी कुछ बच्चे साइड में खड़े थे, वो थोड़े से डरे हुए दिख रहे थे। तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि शायद उसने कोई एक वाइल्ड एनिमल देखा फॉरेस्ट में कैंपिंग के टाइम पे और समथिंग कुछ ऐसा कुछ था वो। So now I was like कि यार पहली स्टोरी ठीक है, दूसरी इज अबाउट फॉरेस्ट एडवेंचर वगैरह वगैरह, जो भी कुछ भी तुम सोच सकते हो, सिमिलर आइडिया, ठीक है। और तीसरी स्टोरी फिर वही है, ठीक है। बट भाई साइकोलॉजिस्ट जो हमारी थी, मतलब जो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस बोल रही थी, हाँ उसने एक बात कही थी कि क्या? ये टेस्ट नहीं है, टास्क है, ठीक है। और बिल्कुल। इसको एंजॉय करो, ठीक है। और अलग अलग तरीके से कराया जा हाँ। सकता है, इसका एक सोल्यूशन नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, एंजॉय करो। एक बार हो गया ठीक है, अगले पे पढ़ो, एंजॉय करो। जब तुम एंजॉय करोगे अपने आप हो जाएगा। सो दैट वाज माय आइडिया। भाई मेरे को ये दिखा, मैंने लिख दिया, बात ठीक है। खत्म। सो नेक्स्ट थिंग वाज कि डेट होने के बाद, अब मेरे को याद भी नहीं है उसके बाद हुआ क्या क्या पिक्चर आई। एक शायद मेरे को ब्रिज वाली याद है, मैं तो उस पर इंजीनियर बना दिया था कि भाई इंजीनियर है, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक रिमोट विलेज को कनेक्ट करेगा, बाकी उससे सप्लाईज वप्लाईज कैरी करने में इजी होगा, ऐसे करके मैंने बना दी। ठीक तो है। बाकी तो मेरे को ध्यान भी नहीं, मतलब सबका अपना आइडिया होता है भाई। मेरा तो यही है कि if there is no immediate problem you should not create it, और अगर कुछ दिख ही रही है पिक्चर में तो उसको अवॉइड भी नहीं करना, ठीक है। इट्स दैट सिंपल। अगर दिख रहा है कि पिक्चर में कोई बेहोश है, तो जैसे एक पिक्चर थी हाँ, हमारे हाँ, में, कोई बेहोश है कि किसी कोई मरा हुआ है किसी का, तो तुम्हें उस हिसाब से लिखना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। बट द पॉइंट इज कि उसमें तुम्हें फिर दिखाना पड़ेगा, यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, नाउ द थिंग इज कि तुम उसको सोल्व कैसे कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। दैट तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। वैट का क्या सीन है कि अब मेरे को पता है कि मैं एक SSB पहले ही देके आया था 2 हफ्ते पहले, मेरे को पता है मेरी स्पीड ठीक है। हाँ और मेरे को ये भी पता चल गया था कि भाई 20 सेकंड, हर 20 वर्ड के बाद 20 सेकंड मेरे को मिलेंगे। तो 19 वर्ड में खींच रहा था तब आगे, 20वें वर्ड के लिए मैं आराम से शांति से सोच रहा था, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है 20 सेकंड मेरे को एक्स्ट्रा मिलने वाली है बाकी वर्ड चेक करने के लिए, वो मैं चेक नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैंने कोई वर्ड छोड़ा है तो मैं उसको जाके रीचेक करूँगा, लेकिन मेरे पास 20 सेकंड एक्स्ट्रा है एक पर्टिकुलर वर्ड को सोचने के लिए, बिल्कुल। मैं उस पर टाइम लगा रहा था। हाँ। ऐसे करके मैंने 60 के 60 वर्ड पूरे किए, मैंने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा, वो 20 सेकंड यूज़ किया। मतलब अगर मैंने कोई वर्ड छोड़ दिया, मैंने वो वर्ड लिख लिया, और फिर मैं आया लास्ट में, और जैसे मेरे को 20 सेकंड में मैं ऊपर गया, मैंने वो वर्ड के लिए सेंटेंस लिखा, दैट्स इट। अब वैट का क्या सीन है कि भाई डेट पूरा करते करते ना तुम्हारा ब्रेन थक जाता है, नाउ यू आर टोटली इन योर सबकॉन्शियस। और अगर तुम्हें अपने वैट के आंसर्स याद है ना,
तो तुम बहुत लकी हो कि भाई तुम्हें अपने आंसर याद है। मेरे को याद नहीं है, सेम। मेरे को वर्ड्स भी याद नहीं मुझे कुछ कुछ वर्ड्स याद है, ऑनेस्टी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स थे। है। लाइक तो अब सीन क्या होता है कि मैं अपने आंसर्स चेक कर रहा था एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद, मतलब मेरा आइडिया यही होता है कि भाई हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब आंसर्स चेक कर रहा था तो 4 से 5 वर्ड्स को मैंने रिलेट किया है हार्ड वर्क से। ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल कि तुम जो हो वो निकल आता है, तुम उसको चाह के भी नहीं छुपा सकते। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। Third मेरे thing साथ ऑनेस्टी बहुत बार निकला है, 4-5 वर्ड्स में ऑनेस्टी निकला है, इसलिए मैंने बोला ना ऑनेस्टी वाले। हाँ, तो वही तो बात है, एक और वर्ड जैसे है। एक रिस्पेक्ट आया तो मैंने उसमें ऑटोमेटिक लिख दिया ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट, हाँ, और फिर उसका तो ऑनेस्टी भी आ गया, उसमें भी लिख दिया ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट। अब मुझे पता नहीं है कि सेम वर्ड के लिए दो सेम सेंटेंस लिख दिए, मतलब हाँ। अलग वर्ड के लिए दो सेम सेंटेंस हाँ, लिख क्योंकि रिस्पेक्ट वाले में भी और ऑनेस्टी वाले में भी। दिए। इट्स लाइक कि यू डोंट हैव इनफ क्रिएटिविटी। ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इट्स लाइक यू डोंट हैव इनफ क्रिएटिविटी, तेरी मतलब मेंटल स्टेमिना कम है तेरा। हाँ, सो इस पे काम करना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे ये लग रहा था उस समय कि अगर मैं इस वर्ड में, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये सुना था कि इस वर्ड के लिए अगर वो सेम सेम रहेगा ना तभी वो मतलब है, नहीं तो लोग कहा जाता है कि ये बेसिकली फेक करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आपको वो सेम वर्ड दिख रहा है तो प्रोबेबली आपको सेम सेंटेंस लिखना चाहिए। सो मैंने ये सोच के जानबूझ के वो सेम सेंटेंस लिखा, वो याद करके। वो तो एसआरटी अगर तुम्हें तेरे को एक सिचुएशन दी जाती है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम अ डू और डाई सिचुएशन। ठीक है, और कि भाई तुम्हारा पर्स चोरी हो गया, तुम कहीं जा रहे हो वगैरह वगैरह, डू और डाई सिचुएशन। तो अगर उसमें तो अलग अलग रिएक्ट करेगा, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों बट मेरे को भी लगता है कि यार यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद योर आंसर वंस, लाइक तूने क्यों चेंज किया उसको सेकंड बार, सेम सिचुएशन है। ठीक है, और पहले वाला वर्क कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम व्हाई विल यू चेंज इट। ठीक है, तेरा पर्स चोरी हुआ, तूने एफआईआर लॉन्च की वगैरह वगैरह। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम सेम एसआरटी है एंड यू चेंज इट, सेंसलेस भाई। ठीक है, लेकिन वेट में क्या होता है कि भाई वर्ड को देख के तेरे दिमाग में आइडिया आना चाहिए, एंड नाउ यू आर जस्ट आउट ऑफ आइडियाज, मेंटल स्टेमिना नहीं है इसका मतलब। ठीक है। अगर तू यू आर आउट ऑफ आइडियाज जस्ट बिकॉज तेरे को वो सेम वर्ड पहले भी मिला था तो तूने सेंटेंस रिपीट कर दिया, आई थिंक इट्स राइट, दैट्स माय थिंकिंग। इसको इम्प्रूव करेंगे अगले टाइम में। तो एसआरटी का तो क्या होता है कि भाई गुड अटेम्प्ट इज इतना कि साइकोलॉजिस्ट फ्रेम कर ले कि तुम कैसे हो। ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हें मतलब अपनी सीट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैंने कितना कंटेंट दिया है साइकोलॉजिस्ट को। अभी इसी रूम में हमारे साथ एक और कैंडिडेट है जिसने 60 के 60 एसआरटी करे थे। हाँ, उसने मैं साइड में बैठा था हाँ। और मेरी ऐसी तैसी हो गई थी। मैंने 10 पूरे किए हैं। ठीक है, बंदा 30 पूरे कर चुका है। ठीक है, और वो पूरे कितने कितने वर्ष लिख रहा था, 3-3 4-4 की? वो मतलब मैं क्या कर रहा था, मैं भी उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट मैं लास्ट में सेंटेंस पूरा कर रहा था। उसने सीधा लिखा है, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दे रहा था मैं, तो उसने लिखा गिव्स फर्स्ट एड, कोमा टेक्स टू हॉस्पिटल, इन्फॉर्म्स रिलेटिव्स वगैरह, ऐसे मतलब 3 वर्ड 2 वर्ड मैक्सिमम खत्म किया उसने। ठीक है। ठीक है, तो मेरा क्या था, तो मैं लिखूंगा गिव्स हिम फर्स्ट एड देन टेक्स हिम टू हॉस्पिटल, तो मैं उसको सेंटेंस बना। ओके, ठीक है। बट ठीक है, हो गया। तो मैं फिर लास्ट में तो ये हो गया था कि यार बहुत कर दिया, 46 पे था मैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे मैं करने लगा तो इतने टाइम अप हो गया, लाइक ठीक है यार हो गया। 46 एसआरटी करे थे। 46 तो की है मेरे को ध्यान। ओके, ठीक है। ऊपर भी करी होगी। ठीक है। हाँ, एसडी का क्या है कि मैं दोनों बार एसडी लिख के लेके गया हूँ, मैं याद नहीं कर पाया। सेम। मैं उसे लिख के लेके गया, मैं उसे रिवाइज करके लेके गया, हाँ, बट वहाँ पर मैं कुछ और ही लिख के आया, मतलब थोड़ा बहुत उसको लिखा और बाकी फिर देन अपना। एसआरटी के साथ क्या सीन हुआ कि मैं पहली बार नहीं एसडी के साथ कि मैं पहली बार लिख के लेके गया और मैंने सोचा कि भाई पढ़ लूँगा यार, साइकोलॉजी टेस्ट शाम को है तो 1-2 घंटे और क्या पढ़ना है, कुछ नहीं। और ये बात थी मेरे दिमाग में घर से निकलते हुए। ठीक है, और ठीक है।
शाम को मैं भूल गया, मतलब ब्रेक मिला तो मैं भूल गया कि SGB आज ही लिखना है शाम को। ठीक है। मैंने कुछ याद नहीं किया। हाँ। पहली SSB में तो, और दूसरी में क्या हुआ कि मैंने सोचा था कि कुछ चेंजेस करूँगा ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, वो होगा थ्रू आउट कि भाई अभी मैंने 15 दिन मैंने क्या देखा है अपने में कि हाँ भाई ये सच है ये झूठ है, ये मैं बस फेंक रहा था उधर, ठीक है, सच तो यही है। तो वो चेंजेस मेरे को करने थे, मैंने लिख भी लिया था, बट अगेन मैं पेरेंट्स, टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स इज जस्ट ऑल एन एक्सक्यूज ये जानने के लिए कि तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या चीज़, ठीक है। कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से पूछ के आता है कि यार आपको क्या लगता है कि मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर कोई नहीं करता। वो तो तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा टीचर तुम्हें इसलिए अप्रिशिएट करता था, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इसलिए बढ़िया मानते हैं कि तुम ये सब करो, ठीक है। सो ठीक है भाई, दिस इज SD, ठीक है। तो आई बिलीव कि अगर तुम भाई रियल लाइफ में अच्छे हो, अच्छे यानी कि ऑयल की सबको पता है, और तुम्हें पता है तुम कितने पानी हो, तुम अगर खुद से झूठ बोलते हो ना तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, दैट्स इट्स दैट्स बाकी तुम अच्छे हो और तुम कुछ मतलब खुद ही फकअप करते तो वो अलग चीज है, ठीक है। बट भाई खुद से झूठ मत बोलो, ठीक है। वो ऐसे भी नहीं, वो तो मतलब आगे भी, ठीक है। खुद को मत बेवकूफ बनाना यार, और किसी को बना लो, खुद को मत बनाना। सो यहाँ पर आके हमारा साइक टेस्ट कंप्लीट हो गया और डे 1 हमारा कंप्लीट। हाँ। इसके बाद हमने किया डिनर, और हमें हमारे रूम्स में जो भेजा गया था वहाँ पर जाके हमारा एक ग्रुप बना। सो हमारा जो ग्रुप था वो चेस्ट नंबर 17 से लेकर चेस्ट नंबर 24 तक का था। जो 24 जो चेस्ट नंबर था वो मेरा था भाई, मस्त ग्रुप था भाई। और हमने पहले दिन ये डिसाइड कर लिया कि देखो SSB में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है ग्रुप। सो हमारे ग्रुप में होगी एकदम एकता, ठीक है। और हमारे ग्रुप का मोटो होगा होंगे कामयाब साथ साथ, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका था कि भाई ग्रुप में कोई भी हम फिश मार्केट नहीं बनाएंगे जब भी हम जाएंगे GD के लिए, GP के लिए, या फिर जब भी हमारा GD होगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो जो नेक्स्ट डे आता है हमारा वो है डे 2, जिसमें था हमारा GD और क्या था GP। हाँ, तो दो ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप लर्निंग एक्सरसाइज, एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और लेक्चर। यस। सो सबसे पहले GD की बात करें तो जो पहला टॉपिक दिया था वो 2 टॉपिक्स में से हमें एक टॉपिक चूज करना था। सो हमने कौन सा टॉपिक चूज करा था? नाइस, ये अच्छा क्वेश्चन। स्पोर्ट्स इन इंडिया इज ब्लूमिंग। यस, हाँ, स्पोर्ट्स इन इंडिया, उसके ऊपर बात करी थी कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ब्लूम कर रहा है, या रिफॉर्म्स के कारण कर रहा है, या फिर सोशल रिकग्निशन। हाँ, तो ये 3 चीजें थी उसमें। सो इसमें हमने अच्छा खासा डिस्कशन करा। इसमें पार्टिसिपेशन सबका काफी अच्छा था, इवन मेरा पार्टिसिपेशन ठीक था मेरे हिसाब से। हाँ, पॉइंट इज कि मेरे को नहीं लगा था कि मतलब मैं पहले डिस्कशन में तो स्पेशली मेरे पास इतने पॉइंट्स थे बोलने के लिए, तो मेरे को स्पेस मिली नहीं बोलने के लिए। हाँ, बट आई थिंक कि भाई GTO बैठा है, उसको सब कुछ सुनाई देती है, इवन वो तुम्हारी तरफ देखता नहीं है ना, बिल्कुल, कैन हियर यू। उसको पता है कि इवन जब वॉइसेस ओवरलैप हो रही है उसको समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तो इट्स बेटर नॉट टू यूज द कंपोजर। तो कंपोजर तुम बोलो, लेकिन ऐसा मत करो कि उसको समझ में ही ना आए तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। एक साथ 2 बंदे बोलते हैं फिर भी चलता है, 2 से ज्यादा हो जाए, या फिर तुम 2 बंदे ही बोल रहे हो, दूसरे वाला चुप नहीं आ रहा, चुप हो जाएगा, तुम्हें मौका मिलेगा। मतलब मैं इसके चेहरे पे देख सकता था वो फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का जा रहा था। ये बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है और कोई दूसरा बोल दे रहा है। 2 ग्रुप में केओस नहीं था, बट इसको स्पेस नहीं मिल रही थी बोलने के लिए, ठीक है। दिस इज माय थिंग यार, मैं मतलब इतनी बातें बोल सकता हूँ स्पोर्ट्स पे, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम्स का पता है, मेरे को पता है कि भाई मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है। नेम स्पोर्ट्स जिसमें हरियाणवी नहीं दिखते तुम्हें, ठीक है। वहाँ पे कुछ है ना स्टेट में कि, तो मेरे को पता है कि भाई क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में, पर उस चीज पे मैं बोल नहीं पा रहा। लाइक आई हैव अ टॉपिक दैट इज टू माय दिस, मैं बोल नहीं पा रहा। सो पर धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब हमारा ऐसा हो गया था कि इतनी अच्छी हो गई थी, मतलब जो हमारे चेस्ट नंबर, हमारे ग्रुप से चेस्ट नंबर 20, 21, 22 ये लोग रिकमेंड हुए।
तो जो चेस नंबर 21 था मुझे बोलना था, तो हमारे पास एक आई कांटेक्ट हुआ और आंखों आंखों में बात हो गई कि जैसे ही वो खत्म कंप्लीट करता है उसके बाद मैं बोलूंगा। तो किसी और ने इंटरप्ट नहीं किया, फिर उसको बोलना है या फिर किसी और को बोलना है तो किसी और ने इंटरप्ट नहीं किया। फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद ये भी ट्रैक पे आ गया एंड फिर धीरे धीरे वो भी स्मूथ हो गया। हाँ, तो जीडी के एंडिंग में और जो दूसरा टॉपिक आया दूसरा टॉपिक में उसमें मैंने 3 से 4 पॉइंट रखे। बोल दो सीन ये हो गया था कि दूसरे टॉपिक के लिए मेरे पास इतना कंटेंट नहीं था और सडनली हुआ क्या कि लास्ट का जो मैंने बोला था, लास्ट का जो मैंने पॉइंट रखा था, जो मैं बता देता हूँ उसका टॉपिक क्या था। उसका टॉपिक हमारा था यूएनएससी में इंडिया की एंट्री, हाँ, उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, परमानेंट सीट, डिप्लोमेसी ज्यादा जरूरी है या फिर बहुत सारे कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, हाँ। है ना। तो नाउ भाई अब बात तो यही है कि मेरे को लगा था कि भाई ग्रुप डिस्कशन खराब जा रहा है एंड सडनली लास्ट का पॉइंट वाज सो इम्पैक्टफुल। मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं मैंने बोला क्या, बट इट वाज सो इम्पैक्टफुल कि मेरे को लगा कि कंपनसेट हो गया मेरा, जीडी कंपनसेट हो गया, इस पॉइंट से ही कंपनसेट हो गया, कोई कुछ करे। बट सबसे तगड़ा पॉइंट था भाई चेस नंबर 17 का, ठीक है। ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट, लाइक मतलब उसने वो पूरे दोनों डिस्कशन चुप रहा है। सेकंड डिस्कशन में वो बोला है हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल सकती है, उसने मुंह पे मना कर दिया सबके कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। वो बोला दिस सॉफ्ट पावर एंड एवरीथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स नॉट पॉसिबल, इंडिया विल नॉट गेट अ परमानेंट सीट, ये वो और बोल के दैट इज व्हेन द ग्रुप डिस्कशन एंडेड। जब उसने ये पॉइंट बोला तो ये बोलता है कि ठीक है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा उसका वो सीन बताता हूँ। ऐसा मान के चलो कि एक इंसान है जो पूरे दोनों जीडी में ऐसा बैठा है कि उसे जीडी से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा हो। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस कि जैसे जब जीटीओ उठ जाता है और वो अपनी बुकलेट बंद कर देता है जिसमें वो लिख रहा है, तो वो उठता है और वो बोलता है कि जेठा बड़े भाई का सबको चुप करा देता है और कहता है कि जो भी तुम बात कर रहे हो इट्स ऑल बेसलेस और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यही कर रहा हूँ। जैसे ही जीपीओ मतलब सामने आता तो वो ये बात बोल देता है, लाइक ग्रुप डिस्कशन वेस्ट कर दिया उसने, मतलब ये बोल दे रहे। वो इतना फनी था, हाँ मतलब मजा आया वाला। ठीक है, और फिर और ऐसा ही कुछ जीपी में हुआ था। हाँ ठीक है, फिर जीपी में तो हमारा ऐसा था कि हम लोग हंसी ऐसे रोक रहे थे। देखो अब मेरे को ऐसा करना पड़ा था हंसी रोकने के लिए कि हंसी छूटे ना। मतलब क्या हो गया कि जो हमारी स्टोरी थी उसमें बेसिकली ऐसा था कि ये पिकनिक बना रहे थे और पिकनिक बनाते समय जब वो नीचे उतरे तो कोई एक फिशरमैन था, उसकी बोट फंस गई तो वो आया। कुछ एक इंसान था वो गड्ढे में गिर गया, उसको गड्ढे से बाहर निकाला तो उसने बोला कि यहाँ पर कुछ वो टावर में बॉम्ब लगाने वाले हैं, रेलवे ब्रिज को पे बॉम्ब लगाने वाले हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम पार्टी में पिकनिक बना के आ रहे थे। पॉइंट इज कि भाई कुछ भी हो सकती है ग्रुप प्लानिंग। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम कुछ करने गए हो, ठीक है, तुमने पिकनिक मना ली, उसमें लिखा हुआ है तुमने पिकनिक मना ली। और एक बंदा कह रहा है कि यार उनके पास टाइम बच गया, वो वापस जाके पिकनिक मना रहे हैं। ठीक है, हाँ मतलब डेस्टिनेशन पे हम लोग आ चुके थे, हमारी बात और मतलब मेरे साथ वही होता है जो ग्रुप डिस्कशन में हो रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मतलब टाइम क्लैश नहीं हो रहा था। 5:15 वो द टाइम जब वो अटैक करने वाले थे टावर पे, ठीक है, तो 5:15 से पहले तुम उनको नहीं पकड़ सकते, क्या कहते हैं मिसक्रिएंट्स को तुम नहीं पकड़ सकते। और वो बंदा कह रहा है कि 4:30 बजे वो पिकनिक मनाने निकल लिए। मैं कह रहा हूँ जेंटलमैन लेट मी मेक अ पॉइंट, ठीक है, और लगे हुए आपस में लेट दे विल नॉट गो टू पिकनिक वगैरह, ये इस चीज पे डिस्कस कर रहे, टाइम को कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। दैट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। मेरे को तो लगता नहीं कि भाई, मेरे को तो लगता है जीटीओ ने ना ये सुना होगा कि भाई अच्छा बंदे को पता है टाइम क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, उसके दिमाग में आया कि ये लगे हुए हैं बेवकूफ, ठीक है, और ये बंदा है जिसको पता है टाइम क्या चल रहा है। तो मेरे को जैसे ही ओपनिंग मिली मैं बोला कि भाई 5:15 पे तो अटैक होगा, तुम उससे पहले पिकनिक मना रहे खाने के लिए पहले, तो यू शुड नो कि 5:15। और सेम वे द सेकंड पॉइंट वाज कि अब हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन हर कोई कर चुका है। आई वाज द ओनली वन जिसने मतलब 17 नंबर तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो लाइक नहीं हुआ। मैं वो बंदा था जिसको बोलना है लेकिन जगह नहीं मिली। और लास्ट में मैंने एक और पॉइंट रखा कि विल गेट एवरीवन बैक फॉर बैकअप, ताकि वो उस टावर को बचा सके
और टेस्ट नंबर 19 ऐसे सार्केस्टिकली बोला, Why will we get them back? सो अब हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं जीपी पे। हाँ सो कंटिन्यू। हाँ यस। तो लास्ट पॉइंट मेरा यही था कि टेस्ट नंबर 19 हाँ सार्केस्टिकली बोला, और मैं उस टाइम तक हद फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है। तो फ्रस्ट्रेटेड था तो मेरा आइडिया था कि इसने बोला कैसे ठीक है। कि तू गलत बोल रहा है। अब मैं अपना कंपोजर तो लूज नहीं कर सकता ना उसके कारण। ठीक है। तो आई वाज लाइक टेस्ट नंबर 19 लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम सेइंग इट। वो सुन नहीं रहा, फिर मैंने दोबारा रिपीट किया टेस्ट नंबर 19 लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम सेइंग इट। आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने 3-4 बोला आई विल एक्सप्लेन यू। तो उसने सुना, तो फिर मैंने एक्सप्लेनेशन दी और वो एक तरफा थी भाई एक्सप्लेनेशन। ठीक है। मेरे को नहीं लगता उसके अगेंस्ट कोई डिफेंस था, और इसलिए टेस्ट नंबर 19 बोला हाँ आई एग्री टू। ठीक है। उसके बाद तो भाई मैंने पूरा मेन जो स्टोरी का मतलब वो था, क्या कहते हैं, प्रेमिस था, मतलब जो मेन पार्ट था वो सारा मैंने डिक्टेट किया है यार एक तरह से ग्रुप को। आई थॉट कि इससे ज्यादा मैं क्या करूँगा ग्रुप के लिए। ठीक है। मैंने अपना पार्ट कर दिया ग्रुप डिस्कशन में। हाँ। मतलब जो क्या कहते हैं वर्बल पार्ट ऑफ GTU ग्रुप टास्क मैंने कर दिया। ठीक है। लेक्चर 8 वाज द ओनली थिंग लेफ्ट। बाकी आई वाज मैंने अपना बेस्ट दे दिया। ठीक है। सो इसके साथ हमारा जीपी कंप्लीट हो जाता है। जीपी की हमारी एक नॉर्मल सी स्टोरी बनती है और जो पूरा कंक्लूजन तक हम लोग पहुंच जाते हैं, जो मतलब ग्रुप्स पहुंचते बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारी अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती तो वो 100% नहीं हो पाता। हमारा जीडी फिश मार्केट नहीं बना। हमारे जीडी के दोनों पॉइंट काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस करे। पॉइंट कि हम एक दूसरे को जानते हैं, और इसलिए कि भाई अगर मैं टेस्ट नंबर 19 को नहीं जानता एक दिन पहले से, तो मैं मतलब वो फ्रस्ट्रेशन इज डिफरेंट। ठीक है। कि कोई अननोन बंदा है और वो मेरे को पता है कि वो ऐसे ही बोलता है, तो हाँ, मैं उस टाइम पे आई गेट माई काम। ठीक है। अगर कोई और बंदा होता और वो ऐसे मेरे को तो यही लगेगा ना कि भाई तू अपना तो खराब कर ही रहा है, ठीक है, तो साथ में मेरा भी कर रहा है। ठीक है। तू ऐसी बातें बोल के, तो इसलिए ठीक है यार ये बोलता ही ऐसे। और फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं पीजीडी टास्क की तरफ। ठीक है। सो अब क्या हुआ था कि जो हम लोगों ने जो इसका कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा जीडी एंड जीपी अच्छा हुआ था, इसके बाद हमारा जो पीजीटी हुआ वो एकदम रिवर्स। हमारा पीजीडी में हमें 4 ऑब्स्टिकल मिले और किसी से भी वो ढंग से नहीं बने। पहले वाले को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद हर एक में हमें हिंट लेनी ही पड़ी। सो आइडिया ऑफ आवर जीटीओ वाज कि तुम्हें एंड टू एंड ब्रिज करना है। ठीक है। नथिंग एल्स। तुमने कोचिंग्स पे देखा होगा कैंटिलीवर, ह्यूमन कैंटिलीवर, एडवांस कैंटिलीवर, रस्सी बांध दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ना भाई ना। मेरे को तो एक सिंपल ब्रिज चाहिए एंड टू एंड। दैट वाज हिज पॉइंट। तुम रस्सी बांध के ब्रिज बना रहे हो, उसको उसमें भी दिक्कत थी कि जब सिंपल ब्रिज बन सकते ढूंढो कहाँ है वो ब्रिज। सिंपल ब्रिज बन सकता तो वो ब्रिज बनाओ, बात खत्म करो और आगे चलो। जैसे मैं भी बहुत सारी वीडियोस देख के गया था, उसमें क्या था कि एक बस एक प्लैंक लिया, उसमें रस्सी बांधी और एक साइड से ही बस उसको सपोर्ट दिया और बना दिया। सस्पेंडेड है दूसरी साइड से। मैंने मल्टीपल वीडियोस देखी उसको किस तरीके से बनाना है। कि क्या होगा कि आप अगर पास भी करेगा तो थोड़ा सा रोप को ढीला करोगे, लकड़ी निकालोगे तो रोप और प्लैंक आपका दोनों साथ में आ जाएगा। बट वो वहां पर मना ही हो गया कि वो आप वो कर ही नहीं सकते हो, और एंड टू एंड होना चाहिए कि मतलब अगर 4 फीट से कम का गैप है बट स्टिल लाइक यू नीड टू ब्रिज इट। ठीक है। पूरी तरीके से आप उसको करोगे कंप्लीट। सो वो वहां पर हमारे लिए टफ हो रहा था, तो हमें हर बार पे मतलब उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हमें कुछ ना कुछ हिंट दे रहे थे। देन वी केप्ट ऑन मूविंग। हाँ। और मेरे को टाइम का समझ में नहीं आया कि वी हैड 45 मिनट्स और टाइम कैसे निकल रहा है। तो जीटी वाज प्लेइंग विद आवर टाइम, जीटी वाज प्लेइंग विद आवर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है। जो कोई बंदा कोचिंग से कुछ सीख के आया है वो गया, वो वेस्ट गया कोचिंग से या फिर वीडियो से। ठीक है। एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बच्चे सिर्फ कोचिंग से सीखते हैं, तो कुछ वीडियो देखते हो या इवन तुम्हें खुद में दिमाग है, लेकिन उसने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा। अब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यू शुड हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। ठीक है। दैट्स इट, बात खत्म, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो अब पीजीटी में ये था कि अगेन पीजीटी में देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे मेरे को लगा कि यार बस इससे ज्यादा मेरे से क्या ही कोई एक्सपेक्ट करेगा यार। आई डिड माई पार्ट इन पीजीटी। ठीक है।
तो मेरे को उम्मीद थी कि हाँ मैंने अच्छा किया। सेम गोस फॉर हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क भी तो हुआ था उसी दिन। बिल्कुल। उसमें भी हाफ ग्रुप में भी थिंग इज कि तुमने आइडिया बोला है एंड इट्स वर्केबल। जीटीओ ने लिख लिया भाई। जीटीओ सारे दिन आइडिया ही तो सुन रहा है बच्चों के, तो उसको पता है कि तुमने जो आइडिया बोला इट्स वर्केबल। और वो जब हिंट देता है तो जस्ट भाई एसएसबी में जाने का, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का, दैट्स इट। विल क्लियर एसएसबी अनलेस तुम मतलब लायक ही नहीं हो तो। इससे एक और बात याद आई हमें। हमें एक और चीज जीटीओ सर ने बोली थी कि जब तक मैं कंटिन्यू ना बोलूं, जब तक कोई बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, अगर मैंने बोलना चालू करा तो। हाँ। और वो क्या करते थे कि उन्होंने कुछ बोला, देन ही विल टेक अ पॉज, ठीक है। और आज जब वो पॉज लेंगे तो हमें लगेगा कि चलो ठीक है अब हमारी बोलने की बारी आ गई है, तो हम बोलना चालू कर देंगे। उसे बोलेंगे डिड आई सेड कंटिन्यू, डिड आई सेड कंटिन्यू। और ये आखिरी दिन तक चला, आखिरी एफजीटी तक चला हमारे साथ ये। और ये मेरे को ही बोला आखिरी में तो लास्ट बंदा पॉइंट आउट होने वाला तो। हाँ तो ठीक है। सो पीजीटी में हमारा जो लास्ट 4th ऑब्स्टिकल था उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए और हम काफी निराश थे कि यार पीजीटी हमारे पूरा ग्रुप का अच्छा नहीं रहा। बट ये भी था कि जो पीजीटी था हमारा वो ऑब्वियसली 100% टफ था, ठीक है। वो इजी पीजीटी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि थोड़ा उसमें जो है था नॉर्मल कन्वेंशनल चीजें चल रही हैं पीजीटीज में, वो नहीं थी। आपको पूरा का पूरा आपका जो पूरा टच रहना चाहिए, तभी जाके आप उसको ब्रिज करोगे, अदरवाइज यू कैंट ब्रिज इट। सो इस तरीके से हमारा पीजीटी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास 2 फट्टे थे, एक फट्टा ही बल्ली थी, वो बल्ली इधर गुरड़ जाती है, कभी उधर गुरड़ जाती है। और साथ ही में इसके साथ जो हमें रस्सी दी थी वो रस्सा था। तो और रस्सी नहीं थी वो, हाँ। रस्सा था वो, मतलब उसको ढंग से पकड़ा नहीं तो जमीन पे वो इतनी मोटी रस्सी थी, तो उसके साथ आपको वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके साथ नोट बांधना या फिर और कुछ चीजें करना। तो इसके साथ हमारा पीजीटी कंप्लीट होता है, फिर बारी आ जाती है कमांड टास्क की। हाँ तो नहीं, कमांड टास्क वाज नेक्स्ट डे, लेक्चर 8 था उससे पहले। हाफ ग्रुप टास्क और लेक्चर 8 उससे पहले। पीजीटी का नहीं, कमांड टास्क अगले दिन था। कमांड टास्क अगले दिन था। कमांड टास्क इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और हाँ फाइनल ग्रुप बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। सो फिर लेक्चर 8 था हमारा। सो लेक्चर 8 में सब लोगों को वही जो 3 मिनट का ब्रेक दिया, बाहर जाके आप अपनी स्टोरी प्रिपेयर करिए, अपना जो टॉपिक है वो प्रिपेयर करिए और उसको बोलिए। सो जो मेरा टॉपिक था वो था क्रॉप फेलियर। उसमें एक और टॉपिक था विसल ब्लोअर करके। सो मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया कि मैं किस चीज के ऊपर बोलूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि विसल ब्लोअर एक अच्छा टॉपिक है, हाई लेवल टॉपिक है, और अगर मैं इसको बोल लेता हूँ तो वो काफी अच्छा रहेगा। बट जो क्रॉप फेलियर था उसमें कंटेंट मेरे पास ज्यादा रहता, तो मैं इसी में कंफ्यूज रह गया। और जब मैंने वहां पर बोलना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा बहुत फंबल किया और उसके बाद मैंने उसे बोल दिया, ठीक है। भाई ये पूरा जीटीओ साइकोलॉजी के साथ खेल रहा था हमारे। उसने मेरे को जो टॉपिक दिए थे टॉप पे था लॉयल्टी। मैं लॉयल्टी एक हाई लेवल टॉपिक है। शिट भाई मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूंगा लॉयल्टी पे। मैंने फिर थोड़ा सोचा और फिर 3 मिनट तो नहीं बोल पाऊंगा मैं लॉयल्टी पे यार, क्या बोलूं लॉयल्टी पे। ऑब्वियस सी बात है, लॉयल्टी तो बच्चे बोलते हैं यार लॉयल्टी पे। तो नेक्स्ट टॉपिक वाज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसके बाद था ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और एक और टॉपिक था मेरे को ध्यान नहीं है। तो मैंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे बोला एंड आई प्रिपेयर्ड सम थिंग्स, और अंदर जाके मैं कुछ भूल गया। और डिसेंट था लेक्चर, एक डिसेंट था। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था, मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत खराब था, डिसेंट था। बट लास्ट में जब मैं थोड़ा अटक गया था ना और मैंने जीटी की तरफ देखा, उसने ऐसी गंदी शक्ल बनाई थी ना मेरे को देख के, मैं लो भाई गया। अच्छा लेक्चर 8 तो गया। और जो हमारा जीटीओ था वो ऑलमोस्ट सभी का एक ही लेवल का चल रहा था। हाँ। मतलब मोस्टली अगर आप वैसे देखोगे तो आप ऐसा कुछ नहीं, इतना ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कुछ ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा है। बंदे ने कर लिया ऑलमोस्ट सेम। हाँ ऑफिसर ने कर लिया डिस्टिंग्विश, Obviously. क्या कर रहा हाँ। है। दैट्स द पॉइंट भाई। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल अगेन कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है भाई, तुम अपना करो, फिजिकली फिट जितने हो करो, ठीक है। बस डरना मत, कोई ऑब्स्टेकल कर दो। और फिर जो कमांड टास्क था उसमें से हमारा कहता था सीक्वेंशियली ऑर्डर में अरेंज था वो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। सो भाई को सबसे टफ वाला कमांड टास्क मिला, उसमें मल्टीपल चेंजेस हुए। मेरे को मेरे में एक ही चेंज, मल्टीपल चेंजेस इसके में हुए थे। अच्छा क्या नाम है, चेस नंबर 22 2 के। मेरे में एक बार मेरे साथ तो सीन क्या था, वो कह रहा था कि हाउ मच श्योर यू आर, मैं सर 100%, और फिर चीज काम ही नहीं कर रही थी। तो 3 बार तो मैं 100% बोल के फेल कर चुका हूँ। चौथी बार उसने सेम चीज करी, तो मैंने वर्केबल आइडिया दिया, वो बोला कि ठीक है मैं ये स्ट्रक्चर
मान ले तेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर तू क्या आइडिया देगा। तो फिर मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ और लग नहीं रहा, फिर भी मैंने ट्राई किया और मेरे को लगा हो जाएगा भाई। वो रस्सी, वो सच में पता नहीं क्या रस्सी थी वो, ठीक है, उस पर कुछ भी नहीं टिक रहा था। तो वो आइडिया काम नहीं करने वाला था, वीडियो को पता है वो आइडिया काम नहीं करने वाला। तो फिर मेरे को बोला हाउ मच श्योर यार, अब मैं 3 बार 100% बोल चुका हूँ, मैं अब थोड़ी चेंज करूँगा। मैं बोला सर 100% श्योर ये काम करेगा। तो बोला चल ठीक है, चल के दिखा इस पे। मैंने इस पे पैर रखा और नीचे आ गया। पैर रखने की भी क्या जरूरत, मेरे को तो लगता है उंगली भी लगा देता वो नीचे आ जाता। तो दैट्स इट। फिर मेरे को लगा कि हाँ कमांड टास्क में मैंने करवा ली बेइज्जती, ठीक है, अब कुछ नहीं रहा। तो मैं फिर ये सोच के वापस आ गया कि भाई फाइनल ग्रुप टास्क इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर मेरे को कुछ करना है तो फाइनल ग्रुप टास्क में जो डिसअपॉइंट हुआ है जीटीओ वो इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। तो ये मेरा आइडिया था, जो उसमें मैंने कर लिया फाइनल ग्रुप टास्क में मैंने, ठीक है, स्कोर सम गुड पॉइंट्स थैंक्स टू चेस नंबर 22।